सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि इन्फोसिस का अगर आप 6 मार्च का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन तो मार्केट ओपन नहीं था, तो कल के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 15 से 6 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट 2% के आसपास हमें तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस का अगर आप पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें प्रेडिक्शन नजर आ रहा है कि इसी तरह से कंपनी के अंदर हमें मूवमेंट आ सकती है। यहाँ हमें टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस वक्त दोस्तों ये जो ट्रेड लाइन है वो मैंने मार्क किया था। इस ट्रेड लाइन के अंदर एक बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, सेकेंड बार लिया और थर्ड बार कंपनी दोस्तों यह सपोर्ट हमें ले सकते हैं और यहीं से हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी आने वाले फ्यूचर के हिसाब से निकल के आ सकती है। इसका यही हमें एक रजिस्टेंस लेवल है। इसका अगर दोस्तों कंपनी ब्रेक करेगी तो जो कंपनी का जो प्राइसिंग हमें 1800 रुपये तक हमें कंपनी टारगेट हमें जल्दी आपको अचीव कर सकती है और ब्रोकर्स का भी जो टारगेट है 1750 रुपये के ही आसपास निकल के आ रहा है। कई ब्रोकर्स का टारगेट 1800 रुपये है और कई ब्रोकर्स का टारगेट 2000 रुपये के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट से कंपनी के अंदर हमें पार्टनरशिप हो चुकी है। देखिएगा, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट्स विद इन्फोसिस लिमिटेड फॉर एकेडमिया कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। तो एकेडमिक पार्टनरशिप हमें इन्फोसिस के अंदर हो रही है। एक क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है जो इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो जिसके चलते कोई भी अगर दो कंपनी एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को दोनों कंपनी को आने वाले फ्यूचर में हमें विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको दोस्तों बेनिफिट मिल जाता है और इसी तरह से बेनिफिट हमें इस कंपनी को भी निकल के आ सकता है। जो यूनिवर्सिटी उसको भी बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ हमें इन्फोसिस को भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर अभी हम आ चुकी है। देखिएगा, द सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, हैज़ पार्टनर्स विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड टू स्ट्रेटन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग, एजुकेशन, अपस्किलिंग फॉर द यूथ एंड कॉरपोरेट्स। तो ट्रेनिंग लेने के लिए, एजुकेट करने के लिए एंड स्किल इम्प्रूव करने के लिए यूथ का एज वेल एज कॉरपोरेट्स का। तो जिसके चलते ये इन्फोसिस की तरफ से एक दूसरे के साथ इसी रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग ही हमें पार्टनरशिप निकल के आ चुकी है। तो इस न्यूज़ के चलते भी हमें कुछ ना कुछ आने वाले समय के अंदर हमें इन्फोसिस के अंदर आपको जरूर बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। ब्रोकर की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों टारगेट प्राइस दिया गया है। तो चलिए हमें बेसिकली इन्फोसिस के अंदर ब्रोकर्स की तरफ से क्या टारगेट दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो हमें इन्फोसिस के अंदर आपको एक बाइंग रिकमेंडेशन है और अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे 1725 रुपीज़ का टारगेट हम बेसिकली ब्रोकर की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से हमें दिया हुआ है। तो जिसके चलते अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी बनी हुई नहीं है। जो भी लोग निवेश करना चाहते हो लंबे समय के लिए निवेश करना, तो ही आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न, मल्टीपैगर रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसी टाइप की कंपनीज के अंदर भी ऑलमोस्ट 99.9% जो इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, 99.9% जो इन्वेस्टर होते हैं ऐसी टाइप के कंपनीज के ही अंदर दोस्तों पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है। अभी इसके पीछे का रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप डिविडेंड देखोगे 0.40 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाले। डिविडेंड तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बोनस का बेनिफिट तो आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। इसके अगर आप प्राइस देखोगे 216 रुपये के ऊपर एक कंपनी ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 250 करोड़ का मार्केट कैप, तो माइक्रो कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। सबसे पहले नाम के बारे में हम लोग बात करें, नेटिंग्स लिमिटेड, इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है 1:1 रेशियो के अंदर। बिग अलर्ट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कंपनी बैड कंडीशंस के अंदर है, बिल्कुल भी कंपनी के पैरामीटर्स हमें अच्छे नहीं हैं और ये जो कंपनी है हमें लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नहीं है, ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग है। इस कंपनी का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दे चुकी है। 4227% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है और 1999 से मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो ये कंपनी अच्छी होगी, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिल रही। तो अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे, अर्निंग पर शेयर देखोगे, सेल्स भी अगर आप देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखोगे, नेगेटिविटी के ही अंदर हमें नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट है, उसके
उसके बाद हमें लॉस में हुआ। फिर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो पहले कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो पॉजिटिविटी के अंदर था, बाद में नेगेटिविटी के अंदर चला गया। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखोगे, सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर था और अभी करंट बेसिस के ऊपर लॉस मेकिंग हमें देखने को मिल रहा है। और करंटली इसी कंपनी के अंदर लोअर सर्किट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। अभी ये जो 216 रुपये के ऊपर जो कंपनी है वो 2 रुपये के ऊपर भी आ सकती है लोअर सर्किट के चलते, जिसके चलते एक रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइप की कंपनीज को इग्नोर करना, तो ही आने वाले सालों में आप जल्दी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों सक्सेसफुल रहेंगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट के ही अंदर दोस्तों रहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो जाए तो आप स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगे। तो सर्वाइवल का ही खेल है, अच्छी कंपनी की निवेश करना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बीएससी लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीएससी लिमिटेड का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 8% की रैली एक ही दिन में बीएससी लिमिटेड के अंदर आ चुकी है। तो अगर आप देखोगे एक ही दिन के अंदर हमें बीएससी लिमिटेड के अंदर 8% की तेजी निकल के आ चुकी है। कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली अगर आप सीडीएसएल देखोगे या फिर बीएससी लिमिटेड देखोगे, एक ही टाइप का कंपनी का बिजनेस है। तो जैसे कि फिर हमें एफआईएस की एंट्री मार्केट के अंदर होगी, स्टॉक मार्केट के अंदर, फिर एफआईएस का अगर आप बाइंग का डेटा नजर आएगा, फिर एफआईएस बाइंग अगर स्टार्ट करेंगे तो इस कंपनीज के अंदर हमें रैली आपको निकल के आएगी, तेजी हमें नजर आएगी। तो यहाँ मैं आपके साथ 6 मार्च का एफआईएस का बाइंग का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वजह से हमें तेजी आई है। देखिएगा 6 मार्च का जो डेटा है और एफआईएस की बाइंग का ही डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइंग वैल्यू देखोगे जो कि एफआईएस की 7,035 करोड़ की बाइंग हुई है और 6,300 करोड़ की सेलिंग है। और बेसिकली नेट बाइंग अगर आप एफआईएस का देखोगे 6 मार्च का तो 721 करोड़ का हमें बाइंग नजर आया है। तो बाइंग हमें फिर से एफआईएस को नजर आई है, इसी की वजह से इन कंपनीज के अंदर तेजी है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन पिछले सालों का अगर आप बीएससी लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखोगे, करंटली 484 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ के लेवल अचीव किए, तो 1,000 रुपीज़ के लेवल से गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आई थी। गिरावट नहीं बोल सकते, फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन फिर अगर कंपनी का अगर रिवर्सल होगा, अगर फिर कंपनी आपको रिवर्स करेगी तो बहुत से रजिस्टेंस लेवल हमें कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर भी बाइंग किया है। तो हमें क्या करंटली दोस्तों स्टेक बाइंग करना चाहिए, फिर हमें एवरेज आउट करना चाहिए? नहीं, अभी दोस्तों एवरेज मत करना। जब कंपनी 600 रुपये के लेवल्स का अगर ब्रेक करे, जब कंपनी लेवल जो निकल के आ रहा है 600 रुपये के लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेक करे, बाद में दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर एवरेज आउट करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन कुछ लेवल्स हमें अचीव करने होंगे, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 6 मार्च का तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की रैली टाटा पावर के अंदर निकल के आई है और 210 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है, जो कि कंपनी को मैंने आपके साथ शेयर किया। जब भी कंपनी आपको 210 रुपये के आसपास मिले या फिर लेवल क्रॉस करे, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। टाटा पावर का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की रैली आ चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। टाटा पावर टू सेटअप 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन गोवा। तो जैसे कि आपको पता है कंपनी पावर के अंदर भी बिलोंग करती है, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशन वो कंपनी डेवलप कर रही है। एज वेल एज सोलर के अंदर भी है और एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी है। जितने भी बिजनेस है आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग दोस्तों बिजनेस होने वाला है। तो गोवा के अंदर कंपनी का करने वाली है 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी डेवलप करने वाली है। और इस चीज का जो बेनिफिट आने वाले समय के अंदर टाटा पावर को मल्टीपैगर रिटर्न्स मिल सकता है। और टाटा पावर का अगर प्रॉफिट्स होगा तो जरूर इसका रिटर्न्स आपको शेयर होल्डर्स को भी मिल जाएगा। कंपनी का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप है, इनकम के अंदर जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप निवेश करना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना। बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल, लेकिन बहुत बार क्या होता है ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर हमें ऑपरेटर लोग प्रेजेंट होते हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर ये ऑपरेटर लोग उस कंपनी को ट्रेड करते हैं। और एक समय ऐसा है कि कंपनी के अंदर डायरेक्ट 10% का अपर सर्किट लगेगा और 5% की तेजी आएगी। तो समय के लिए वेट करना, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना। जो भी लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो वो ही आने वाले समय के अंदर हमें उनको शानदार तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो 6 मार्च के दिन कोई हमें बैंक सेगमेंट के अंदर कोई ज़्यादा हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। उस
बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था, इसी की वजह से हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक फ्लैट जो कि पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 868 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से यानी कि ब्रोकर की तरफ से इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर टारगेट दिया हुआ है। 910 रुपये के आसपास टारगेट हमें आईसीआईसीआई बैंक का हमें दिया हुआ है और करंटली कंपनी 868 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये जो टारगेट है कोई बहुत दोस्तों बड़ा तो दिया हुआ है नहीं, जितना भी हमें टारगेट दिया है जो अच्छा ये टारगेट है जरूर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अचीव हो जाएगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, ईपीएस के अंदर और मार्जिन्स के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर जंप है। और प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर आईसीआईसीआई बैंक का ही दोस्तों नाम लिया जाता है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।